हमारे बीच में झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश जी से। आदिवासी बहनों के साथ प्रलोभन देकर के वो शादी करते हैं, उनकी जमीर और जमीर को लूटते हैं और कई ऐसे टोले जिसको जमाई टोला कहते हैं सर्व समाज को ठगने का काम किया, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता हो, युवा हो। आप वहां पर जीतने की क्या रणनीति अब अपना रहे हैं? और शिबू सोरेन के पुत्र हैं, दुमका में हारे। संकल्प सभा में कितने सीटों का संकल्प ले रहे हैं? और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी, डबल। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारे बीच में झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश जी से। हम लोग कुछ झारखंड से जुड़े मुद्दे और झारखंड से संबंधित कई ऐसे विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है दीपक सर। झारखंड में सर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और झारखंड में नहीं पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन झारखंड से शुरू हुआ, संथाल पे बहुत चर्चा का विषय है। कई मीडिया संस्थानों ने भी इस मामले को उठाया है। तो इस पर सर भाजपा अब क्या रणनीति बना रही है या इसको रोकने के लिए क्या करने वाली है? जहाँ तक संथाल परगना की बात है, 5 जिले पाकुड़, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका, ऐसे 5 जिले में ऐसे कई प्रखंड हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। आदिवासी जो समाज है, इसकी बुनियाद पर यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है, उनकी भी आबादी लगातार गिरते चली जा रही है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो मुस्लिम समाज है, उसकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। एक चिंता का विषय, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके असर कई प्रकार के पड़ते हैं। आदिवासी बहनों के साथ प्रलोभन देकर के वो शादी करते हैं जी। उनकी जमीर और जमीर को लूटते हैं और शादी करने के बाद जमीन भी उनके हाथ से चला जाता है आदिवासी बहनों के साथ। और शादी करने के बाद कई बहनों की हत्या भी हो गई और कई ऐसे टोले जिसको जमाई टोला कहते हैं, जमाई टोले के रूप में वहाँ लगातार संख्या बढ़ते चली जा रही है। वहाँ पर आर्थिक जो संसाधन है, उन संसाधनों पर उनका अधिकार बढ़ते चला जा रहा है। स्थानीय आदिवासी हो, हिंदू हो, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कि ऐसे कई बांग्लादेशी जो संगठन है, जो राष्ट्र विरोधी हैं भारत के, पाकिस्तान का समर्थन उनको मिला है, वैसे राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो संगठित होकर के देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है जी, वो भी उसका केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। इसलिए सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सब विषयों को मिला दिया जाए तो देश के खिलाफ एक वहाँ पर एक बड़ी साजिश रचने का वो केंद्र बिंदु बनते चला जा रहा है। सर, हम आप एक सवाल झारखंड से संबंधित पूछ रहे हैं, पिछला भी वही था। झारखंड में जो सरकार है वर्तमान, भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने भी अपने संबोधन में कहा, चाहे बालू का कारोबार हो, चाहे कहीं की बात हो, महिलाओं के ऊपर बढ़ता अत्याचार हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी से किया गया वायदा हो, चाहे शिक्षकों से किया गया वादा हो, हर वादा खिलाफी हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे में आप इस बात को जनता के बीच में कैसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आप? झूठे कस्में, झूठे वादे जनता को दिग्भ्रमित करते हुए अपनी जो घोषणा पत्र, निश्चय पत्र के नाम से जारी किया था, उसको सर्व समाज के लिए एक भरोसा दिलाने का काम किया था, सर्व समाज को ठगने का काम किया। चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता हो, युवा हो, युवाओं को ठगने का काम किया। नौकरी के सवाल, महिलाओं को ठगने का काम किया।
चूल्हा खर्च के नाम पर आदिवासी को ठगने का काम किया, स्थानीय रोजगार में उसको संभावनाएं दिखाकर मूलवासियों को ठगने का काम किया कि आपको स्थानीय सभी चीज़ों में प्राथमिकता देंगे और सब आज ठगे महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों को निराशा प्रदर्शित हो रही है और इस सरकार से निजात पाना चाहती है 3.5 करोड़ जनता और उसके लिए भरोसे का एकमात्र राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार आपने ये लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती, फिर अगले बार उसके जस्ट तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, आप हारे, भाजपा हारी। इस बार आप लोकसभा में 9 सीटें जीते हैं और 5 सभी आदिवासी क्षेत्रों में की सीटें हार चुके हैं। उन क्षेत्रों में आज भी 28 विधानसभा की सीटें आती हैं। आप वहां पर जीतने की क्या रणनीति अब अपना रहे हैं? इसको दूसरे पक्ष से भी समझा जा सकता है कि 81 विधानसभा 14 लोकसभा के अंतर्गत पड़ते हैं जी। 52 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी जीती और मात्र 29 विधानसभा में वो जीते। अच्छा। एक दूसरा जो सरकार जो गवर्नेंस के खिलाफ आक्रोश था उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई, उनके 11 में से 7 विधायक बुरी तरह से हारे। उनके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी हारे। जी। बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, मंत्री भी थे, वो भी हारे और शिबू सोरेन के पुत्र हैं, दुमका में हारे। हाँ। तो इसको इस ढंग से विचार कीजिएगा तो जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में। इस बार एनडीए गठबंधन रहेगा या फिर अलग अलग लड़ेंगे? इस हम तो गठबंधन धर्म निर्वाह करने वाले हैं और ये सारा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हम तो कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को जमीन पर ले जाने का काम करता है। आज संकल्प सभा में कितने सीटों का संकल्प ले रहे हैं सर? आखिरी सवाल है। 81 में से 81 विधानसभा में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह हाँ। देखते बढ़ रहा है। झारखंड में बदलाव की स्थिति दिख रही है और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा दीपक प्रकाश जी का कहना है। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।